जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुरु महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बने रहे। संगत जी, आप आज के सत्संग को पूरा सुनिएगा। दिव्य आभा के किसी भी सत्संग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़िएगा संगत जी। और अपनी जर्नी दिव्य आभा बुक रीडिंग में बनाए रखिएगा संगत जी, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की ही रीडिंग नहीं है। संगत जी, ये वो चमत्कार, ये वो ब्लेसिंग्स है, ये महाराज के साथ संगत का बिताया हुआ हर एक पल है, उनका बिताया हुआ जीवन है महाराज की शरण में, जो हमें भी बहुत सी प्रेरणाएं देता है। और संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते हमें गुरुजी महाराज के और अनुभव होने लगते हैं, जो भी महाराज संगत पर अपनी कृपा ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। उनके आशीर्वाद अनगिनत है, उनका कोई रूप नहीं है, उनके अनंत रूप है। संगत जी, आप इस जर्नी में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जो भी अपना समर्पण करना चाहें, चाहे वो आपका वक्त हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपका जाप हो, ठीक है संगत जी, आप पूर्णतः समर्पित किया करो। और संगत जी, गुरु महाराज जी के हर दिव्य आभा के सत्संग को सुनते हुए अपना मंत्र जाप साथ साथ में कर सके तो जरूर किया करो। ठीक है संगत जी, और जो भी सत्संग में बताया जाए उसे अच्छे से अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया करो। संगत जी, हो सकता है कई संगत सोचते हैं, सॉरी संगत जी, मैं ऐसा कुछ बोलने जा रही हूँ, पर महाराज की इच्छा के बिना आपको पता है कोई कुछ ऐसे बोलता नहीं है। पर संगत जी, कई बार क्या होता है कि कुछ संगत के मन में यही डाउट्स या यही बात रह जाती है कि हम जो भी सत्संग सुन रहे हैं ये तो कहानी मात्र है। पर संगत जी, सत्संग कोई भी कहानी मात्र नहीं होते। जब महाराज की दिव्य दृष्टि आपके परिवार पर पड़ जाती है, आपके साथ वो चमत्कार होते हैं, आपको वो सारी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होती हैं, तो आप भी ऐसे ही महाराज का शुक्राना करते हैं। और इन शुक्राना को, अपनी जर्नी को, अपनी ब्लेसिंग्स को शब्दों में पिरोकर या लिखकर आगे भेजते हैं या रिकॉर्ड करके आगे भेजते हैं, या कभी लाइव जो भी फिजिकली किसी को अपना सत्संग सुनाते हैं। तो संगत जी, जो दूसरी संगत होती है और स्पेशली जो गुरु महाराज के वक्त की संगत है, जो उनके साथ बैठी हुई है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, उनके सत्संग जब आप सुनते हैं तो आपके जीवन से वो कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करते हैं। ना भी करें तो कम से कम गुरु महाराज के साथ बिताया हुआ हर एक पल आपको फिर से जीने का मौका मिलता है। तो इसीलिए संगत जी, इनको सिर्फ कहानी मात्र कभी ना समझे। ऐसी भावना अगर कभी आपके मन में आई भी थी पहले कभी, उसके लिए भी आज फिर से क्षमा मांग लेते हैं। और संगत जी, हर एक शुक्राना सत्संग को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से सुना करें। चलिए आइए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग से उपचार। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग बताना चाहता हूँ। संगत जी, मैं आज आपको सत्संग का भाव समझाना चाहता हूँ। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसे सुनने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। ये चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसा ही प्रसंग है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के धक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए। उन्होंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे, उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरु जी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। ये स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के क्षेत्र में चला गया है। तो ये चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण है ही नहीं। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि ये गुरु कृपा नहीं है, अपितु ये सिर्फ एकमात्र संयोग ही है। अगले दिन ही चिंतित डॉक्टर ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत ही संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए, बहुत परेशान हुए, गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे।
चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कह दिया। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ ही घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उनके नकारात्मक ही परिणाम निकले और उस वक्त वो अंकल पूर्णतः स्वस्थ थे। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी ने दिव्य आभा में लिखा है और ये सत्संग अरुण सहगल अंकल जी के बारे में लिखा गया है, जो कि दिल्ली से पुरानी संगत है। जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की करुणा, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी की करनी कोई भी नहीं जान सकता, इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। आइए संगत जी, आगे सत्संग सुनते हैं। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर है, तो वे तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टर्स ने और कुछ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरु जी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था, आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो गई थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी थी, उन्हें घर ले जाने का परामर्श दे दिया था। उसी समय अशोक को भास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर वहां से चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्होंने हॉस्पिटल से संपर्क करने का भी समय मिला ही नहीं। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण बहुत दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वे गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी और उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने राधा स्वामियों के प्रमुख यानी कि बाबा जी के बारे में ऐसे कहा से अपने आप को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। उनके पिताजी ने उनसे बताया था कि उन्होंने अपने जो राधा स्वामी के जो प्रमुख हैं, जो बाबा जी हैं, उनसे विनती करी थी कि वो मुझे आकर के बचा लें और परंतु उसकी जगह उसके स्थान पर गुरुजी महाराज की उन्हें उपस्थिति का आभास हुआ और गुरुजी महाराज के मुख से निकले हुए ये वचन कि होर भई राधा स्वामियों क्या हाल है आपके। इस तरह से देखिए गुरुजी ने आकर उनके पिता की रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। ये कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टर्स को विश्वास ही नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक यानी गुरुजी के परामर्श से ही उपचार करवाएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, "होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे।" फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। ये देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और ये अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपसे ये अरदास बेनती है कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जिन संगत को शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गुरु जी महाराज आप उन सब पर कृपा करें, अपनी दिव्य दृष्टि उन सब पर बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी आगे अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसी में ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिक गई और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया था। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक अंकल बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरु जी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, किंतु क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। कई बार संगत जी ऐसा भी हो जाता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम में हमें बहुत
काफ़ी टाइम से हम कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम में हमें कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं हो रहा होता, उस काम में हमें कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता या उसका आने वाला फ्यूचर हमें नहीं पता होता। तो वो काम गुरुजी महाराज के शरण में आने के बाद वो काम बंद हो जाता है या उनके चलते-चलते वो गुरुजी महाराज खुद ही उस काम को या नया हमसे कुछ और हमसे करवा लेते हैं। तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसे क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा? पर कई होते हैं कि जब गुरुजी महाराज उनसे कुछ नया काम शुरू करवाते हैं, वो उस नए काम में इंटरेस्ट ही शो नहीं करते और क्या होता है वो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और उनका जो खुद का भी काम होता है वो भी अच्छे से नहीं चल पाता। तो इसीलिए कहते हैं संगत जी कि गुरु के आदेशों का, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। कई बार क्या होता है संगत जी आए दिन जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ गिनी-चुनी संगत को गुरुजी महाराज अपने ही कामों में सेवा पे लगा देते हैं और उस सेवा वाले कामों से गुरुजी महाराज उनका घर-परिवार भी चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हलवाई बनकर सेवा कर रहा है, कोई सत्संग में डेकोरेशन की सेवा कर रहा है ना? कोई मैरिज ब्यूरो का काम कर रहा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहा है। तो संगत जी सेवा भावना से कर रहा है इसीलिए उसको सेवा कहा जाता है। पर अगर कोई संगत सत्संग करवाती है या अगर कोई संगत किसी का रिश्ता करवाती है अच्छा गुरु परिवार में, तो संगत जी अगर आप बाहर ये सब करवाएँगे, तो तब भी तो आपको पैसा देना पड़ता ही था ना। तो यहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा ही और ये काम संगत अपने पूरे श्रद्धा भाव से करती है गुरुजी महाराज के श्री चरणों में, ठीक है? तो संगत जी ये भी गुरुजी महाराज के बहुत से तरीके होते हैं, किसी का घर चलवाने के। तो संगत जी बस मेरी आपसे यही इच्छा है, यही कामना है, यही एक मैसेज है कि अगर गुरुजी महाराज ने आपका कोई एक काम बंद भी करवा दिया ना संगत जी, तो आप महाराज के चरणों में सरेंडर कर दो। वो काम आपका गुरुजी महाराज को ही पता है कि दोबारा शुरू होगा कि नहीं होगा या फिर उससे बहुत अच्छा महाराज ने आपके लिए सोचा हुआ है ना? तो ऐसा संगत जी मेरे साथ भी हो चुका है, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तो खुद का अपना ही काम है। और हमारा गारमेंट से रिलेटेड काम है संगत जी, काफ़ी संगत को पता भी है और मैं खुद वेब डेवलपर भी हूँ, हमारा मतलब कंपनीज़ की प्रमोशन करना भी हमारा काम है। तो संगत जी डिफरेंट डिफरेंट मतलब हमारे प्लेटफ़ॉर्म 2-3 बार चेंज भी हुए हैं और एक बार बहुत अच्छी सेटिंग हो जाने के बाद 8-9 साल काम चलते रहने के बाद गुरु महाराज की शरण में आने के बाद फिर एक नया काम भी इन्होंने ऐड ऑन करवाया। अभी वो रास्ते में ही है, अभी वो काम अच्छे से मतलब उसमें इम्प्लीमेंट्स नहीं हुए, कह लो कि मेरी लापरवाही है। पर संगत जी फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके वचनों को हुक्म मानकर मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ, ताकि वो भी पैरेलल हर काम के बराबर चल जाए। क्योंकि वो महाराज का दिया हुआ काम है, चाहे उसपे 100 लोगों का भला ही होना हो, बट संगत जी मैं सिर्फ़ आपको यही कहना चाहूँगी कि आप कम रोया करें। अगर कुछ समय खाली भी बैठे हैं, तो उतना टाइम आप सत्संग सुनने में, अच्छे कर्म करने में, ठीक है? उन चीज़ों में लगा दें और शॉर्टकट्स में अपना जो टाइम है वो ना लगाएँ। क्योंकि शॉर्टकट्स जो है उससे 4 पैसे बन तो जाते हैं, बट उससे 400 गुना ज़्यादा पैसे उतनी ही तेज़ी से वापस भी जाते हैं। तो इसलिए एक तो शॉर्टकट का रास्ता कभी ना अपनाएँ। दूसरे नंबर पे संगत जी, किसी का कर्ज़ जो आपने लिया हो, कभी भी लिया हो, तो संगत जी उसे कहीं पर भी लिख लें, लिख कर के महाराज के श्री चरणों में पर्ची बना कर के डाल दें। और अगर आपका काम-काज में कोई लेन-देन है, कोई बैंक का लोन है, कुछ भी है, संगत जी एक बार अपना दिल खोलकर बैठ जाएँ, एक पर्ची बनाएँ, उसको किसी को भी अपने घर परिवार में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर्ची को बनाएँ, ऊपर जय गुरु जी लिखें, ठीक है? और महाराज को लिखें कि अरदास बेनती और उसमें लिखें कि आपने 1-1 रुपया लिखें उसमें, चाहे किसी के आपने लाखों देने हो, करोड़ों देने हो, चाहे आपने किसी का 10,000 देना हो, चाहे आपने किसी का 1000 देना हो, चाहे आपने किसी का 10 रुपए देने हो। आप उसमें सारा लिखें, जो आप भूल भी चुके हैं, उसके नीचे ये भी लिख दें कि महाराज अगर कोई ऐसा पैसा भी है, जो मैं भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, तो वो भी आप मुझे मेरे जीते जी ही उस इंसान या उस जो भी है ज़रिया, उस तक वापस पहुँचवाएँ, ठीक है? आपने इस जीवन में अपना कोई भी कर्ज़ा नहीं रखना है और अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो आप उसमें वो भी लिख दें। आप पूरे नाम के साथ गुरुजी महाराज के सामने ये बैठ कर के पर्ची बनाएँ, उनके साथ बातें करते-करते बनाएँ और संगत जी ये पर्ची बना करके नीचे शुकराना करें, महाराज से अरदास करें, आँखें बंद करके 10 मिनट बैठ जाएँ, महाराज का मंत्र जाप करें, मन ही मन उनसे अरदास करें कि महाराज मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई, बहुत भूलें हो गई, मैंने बहुत पाप कर लिए, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलतियाँ हुई, जाने-अनजाने, चाहे लोभ कह लो, लालच कह लो, चाहे गलतियाँ कह लो, चाहे हमें हमारी नासमझी कह लो, हमारी बेवकूफ़ी कह लो या ये कह लो कि किसी ने हमें धोखा दे दिया, कुछ भी कह लो, ठीक है? अब मेरे से ये गलतियाँ हो चुकी हैं, आप प्लीज़ एक बार मेरा हाथ पकड़ लीजिए, एक बार मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए, एक बार मुझे इस कर्ज़ मुक्त कर दीजिए, सिर्फ़ एक बार मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। आगे के लिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जो भी मैं काम करूँ, जो भी मैं कर्म करूँ उसमें बरकत पड़े गुरुजी महाराज और कभी भी कोई भी गलत फ़ैसला मुझसे ना हो
अब बिज़नेस में, काम में, जॉब में, किसी भी चीज़ में, घर परिवार में कोई लॉस ना हो। गुरुजी महाराज, मुझसे धोखा करने वाला इंसान पहले आपके चरणों में हाज़िरी लगाए ताकि वो मुझसे कभी धोखा ना कर पाए। तो संगत जी, इस तरह से महाराज से बेनती करते हुए आप अपना वो जो पर्चा रहेगा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में छुपा दें, ठीक है? 7 दिन तक उसको गुरुजी महाराज के श्री चरणों में रखें और 7वें दिन के बाद वहाँ से अरदास करते हुए निकाल करके महाराज के सामने उसको फाड़ दें कि गुरुजी महाराज, ये मैंने आपसे विनती करी थी। गुरुजी या उसको जब भी आप अपना सामान घर का जल प्रवाह जो मंदिर का करके आते हैं, जैसे जोते वगैरह, उसके साथ जल प्रवाह कर दें। ठीक है संगत जी? ये संगत जी कोई उपाय नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ये एक मन की भावना है जो आपने अपने गुरु के आगे रखनी है, अपने सारे चिट्ठे खोल के रखने हैं, ठीक है? ताकि आपका गुरु आपके आपकी भावना को समझे और आपके सच्चे मन को समझे। अगर आपके मन के किसी भी कोने में अभी भी मैल है, तो वो उसको धोने में आपकी मदद करे, ठीक है? और आपके जो भी कर्म अभी भी बुरे पेंडिंग हैं, ठीक है संगत जी? तो उसमें भी गुरु महाराज आपकी सहायता करें उन सबको ठीक करने के लिए। तो संगत जी 7वें दिन उस पर्ची को गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठे फिर से और उस पर्ची को फाड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इसको आगे किसी को नहीं बताएँ, अपना करें। घर परिवार में आप उस पर्ची को इस तरीके से रखें कि कोई भी उसे नहीं देख पाए, क्योंकि हो सकता है घर परिवार में इससे झगड़े भी हो सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा ही करें और संगत जी, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो बैठ जाएँ महाराज के आगे, ठीक है? और वो पर्ची बनाएँ और गुरुजी महाराज को फिर अरदास करें कि महाराज, आज मैं आपके सामने सेम डे पे ही आज मैं आपके सामने ये जो मेरा जो भी मेरे सिर पर बोझ है, ठीक है? ये मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। ठीक है? उनके चरणों से टच करें कि गुरुजी महाराज, मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई मुझे माफ़ करें और प्लीज़ मुझे कर्जा मुक्ति के साधन दें, मुझे रास्ता दें और नए काम में या चल रहे काम में मुझे तरक्की दें। ठीक है संगत जी? आप देखिएगा जल्दी ही आपको रास्ते मिलेंगे और जिन संगत को ये कुछ वक़्त पहले, आज से 5-6 महीने पहले या काफ़ी टाइम पहले भी मैंने ये चीज़ 10 से 12 संगत को संगत जी अभी तक बता चुकी हूँ और यकीन मानिए बहुत दावे वाली बात है संगत जी, गुरु महाराज ने उनके घर में उथल-पुथल तो मचाई, बस संगत जी फिर भी अब उनके काफ़ी कर्जे काफ़ी हद तक उतर चुके हैं। पर संगत जी चलना आपने है, रास्ता आपका है। गुरु महाराज जो रास्ता देंगे, ऐसा नहीं कि जहाँ से भी आपको लगे कि आप कभी मतलब शॉर्टकट्स अपनाने लग जाओ। फिर वही बात है, जैसे कमेटियाँ डाल दी, ये कर लिया, लोन्स उठा लिया, ऐसा कर लिया। ऐसा-वैसा कुछ नहीं करना, महाराज ने आपकी अपने आप ही रास्ते बना देने हैं, ठीक है? बस थोड़ा भरोसा रखें और जब आपको पता हो आपके सिर पर कर्ज है, ठीक है? उस वक़्त अपने हाथों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी हर चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। लोगों के बराबर उठने के लिए कर्जा उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने साथ इसीलिए खड़ा करते हैं आज की डेट में कि आपके पास पैसा है। ये हमारी सोच है। हम ऐसी अपनी सोच को बना लेते हैं। अगर हम अच्छे हैं, अगर हम सच्चे हैं, अगर हमारे अंदर और भी क्वालिटीज़ हैं, तो संगत जी पैसा एक साइड पे हो भी जाता है। ठीक है? लोग तो भिखारी को उठाकर, लोग तो गरीब से गरीब बंदे को उठा करके, लोग तो हैंडीकैप्ड लोगों को उठा करके आजकल अपने सिर पे बिठा लेते हैं संगत जी, क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अपने आप को गुणी बनाएँ, अपनी वाणी में गुण लेके आएँ, अपने विचारों में गुण लेके आएँ, ठीक है? अपने में इतनी कैपेबिलिटीज़ लेके आएँ कि आपके आगे हर पैसा, हर चकाचौंध जो है वो कम पड़ जाए। ठीक है संगत जी? कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, जीवन में इसको ज्ञान की तरह ना लें, इसको जीवन में उतारने की ही सीधी कोशिश करें। ठीक है? क्योंकि संगत जी मैं देखो ऐसा है कि मैंने बहुत सत्संग महाराज ने मुझे मेरे टाइम पे सुनवाए हैं, ठीक है? पर फिर भी उन सारे सत्संगों के बाद जो भी सत्संग मुझे महाराज ने सुनवाए वो सेवा रिलेटेड ही थे, क्योंकि मेरे मेरे जीवन में इन्होंने मेरे साथ जो भी ब्लेसिंग्स करी, कुछ भी करा, संगत जी मैं आपको सही बताऊँ, एक एक एक-एक बात का इन्होंने मुझे जवाब दिया है, एक-एक बात का देते हैं, एक-एक संगत के लिए भी मुझे गुरुजी महाराज कई बार रास्ता दिखा देते हैं, कई बार नहीं बहुत बार संगत जी, और आप सब तक वो मैसेज पहुँचाया भी जाता है, वो अलग बात है आप उसको फॉलो करते नहीं करते वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना संगत जी? पर मैं सिर्फ़ आपसे यही अरदास कर रही हूँ आपसे भी और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दूसरों हमने बड़ा बनना है, हमने बड़ा अपने आप से बनना है। हमने किसी को दिखाने के लिए बड़ा नहीं बनना। दिखावे की ज़िंदगी कभी जीनी नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा मेंस की थोड़ी कम आदत होती है, लेडीज़ की, गर्ल्स की थोड़ी ज़्यादा आदत होती है, ठीक है? कि हमने सामने वाले ने क्या पहना है, हमें भी पहनना है। सामने वाले ने क्या ऐसे किया, हमें भी करना है, ठीक है? उसने 10 रिंग्स पहनी है, उसने 4 रिंग्स पहनी है, उसने 6 पहनी है, तो मुझे भी कल को 4 पहन के जानी है ना? और किसी के कपड़े कैसे हैं, किसी का क्या कैसे है, कौन कितनी कैसी गाड़ी में आ रहा है, ये सब कुछ संगत जी हमने करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी ज़रूरतें जो है वो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी। मैं ये नहीं कहती मत करो, करो। हमें बड़ा बनना है, मैं तो बोल रही हूँ। बट अपने
घर को देखकर, अपनी चादर को देखकर, ठीक है? और अगर आपके घर में कोई 1 जना कमा रहा है, 2 जने कमा रहे हैं, आपकी पूरी नहीं पड़ रही, आप ही स्वयं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। अगर आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से अपने घरवालों की हेल्प, तो आप ज़रूर करें, ठीक है? आजकल तो जितने जाने घर परिवार में अर्न करें, उतना ही कम होता है, पर अपनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी करते हुए, घर परिवार पहले आता है, काम बाद में आता है। कहते हैं पैसा घर में कम हो, रोटी आप सिंपल खाओ चल जाता है, ठीक है? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लग जाए और घर परिवार में रोटियाँ काम वालियाँ बनाने लग जाए, तो वो भी नहीं चलता। सॉरी संगत जी, आज कुछ पर्सनल बातें हो गई हैं, हो सकता है महाराज की इच्छा हो तो ये सब कुछ आपसे बोला जा रहा है, तो प्लीज़ आप कोशिश करें। देखिए, हमें अपने सराउंड्स में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? आप उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, पर उसमें से फ़िल्टर आपको करना है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है? क्या ये मेरे लिए बुरा है? तो दोनों तीनों चीज़ों को आपने देखना है, जो अच्छा होगा उसे ही उतारें। दूसरों की कॉपी ना करें, दूसरों की रीस ना करें, ठीक है? क्योंकि फिर तो ऐसे घर परिवार में यही हो जाएगा तू-तू, मैं-मैं वाला काम, और तू-तू मैं-मैं घर परिवार में चलती ही है। एक-दूसरे को देख के हर कोई बोलता है कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, वो भी ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ। वो चीज़ें दिन बर दिन आगे चलकर ज़िद में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब हम छोटे बच्चों की तरह बड़े भी बिहेव करने लग जाते हैं, तो घर परिवार में जो लड़ाई, झगड़ा, कलेश है वो होना निश्चित ही होता है। ठीक है? बड़ा बनना है, हमें बहुत बड़ा बनना है, हमें बड़े घर चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हमें बड़ा स्टेटस चाहिए, हमें बड़ा सब कुछ चाहिए। बट सामने वाला, मतलब आप लोगों की इज़्ज़त ही ना हो, सामने वाला आपकी कदर ही ना करे, आपका पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड ही ऐसा बन जाए कि बहुत रूड बिहेव हो, दिन में आपको सो जाने पीठ पीछे गालियाँ निकालते हो, तो आपकी पीठ झुकी ही रहेगी। कहते हैं जब हमें पीठ पीछे कोई गाली देता है ना, तो हमारे शरीर में बहुत दर्द रहता है, हमारी पीठ झुकी रहती है। यूनिवर्स सुनती है कि इस बंदे को कितना बुरा बोला जा रहा है, जो यूनिवर्स आपको फिर देखना शुरू करती है। फिर यूनिवर्स की किताब में परमात्मा की डायरी खुल जाती है, फिर आपकी बुराइयाँ परमात्मा भी देखना शुरू कर देता है, उस हिसाब से आपको मिलना शुरू हो जाता है। और संगत जी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो 2-4 टाइम की रोटी बड़े अच्छे से अपने घर में शांति से खा रहा है, परमात्मा का शुक्र करते हुए, लोगों की भलाई करते हुए, अच्छा करते हुए, अगर उसकी पीठ पीछे उसको सो जाने नहीं, उसको एक जना भी दिन-रात उसका थैंक यू बोल रहा है, उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो परमात्मा की डायरी में फिर उसकी जो पुण्य है, वो उस तरीके से गिनने शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि परमात्मा हमें अच्छा दे रहा है, परमात्मा हमें बुरा दे रहा है, परमात्मा हमें वही दे रहा है जो हमारे कर्म है। तो इसीलिए कोशिश करें, अपने घर परिवार को संजो के रखें, अपने घर परिवार में अपना मन बना के रखें, ठीक है? पति अपने पति को देखे और पत्नी अपने पति को देखे। अगर किसी कारणवश से 2 जाने अलग भी हो जाते हैं, या कोई एक इस जीवन में ही नहीं रहता, फिर भी जो एक रह गया है वो अपने घर परिवार में ध्यान लगाए, उसको सँभाले और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करे। क्योंकि संगत जी, आजकल तो आए दिन ही घर से बाहर पैर निकालना मतलब इज़्ज़त आपकी अपने हाथ। तो ये चीज़ संगत जी ध्यान में रखिए, अपने बच्चों को सँभाल के रखिए। बहुत कुछ आज की दुनिया में हो रहा है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। इसीलिए छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी आँखों को सीधा रखें, जहाँ जा रहे हैं वहीं जाएँ, अपनी आँखों को घुमाएँ नहीं। कहने का मतलब है, अगर आपके सामने कोई खूबसूरत लड़की, खूबसूरत इंसान, या कोई खूबसूरत बंदा, या कोई अच्छे नेचर वाला बंदा, या फिर ऐसे हो कि आपको घर परिवार से कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिल रही हो, इज़्ज़त-मान नहीं मिल रहा, तो आप बाहर जाके कुछ करने लग जाएँ, ऐसा ना करें संगत जी, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपका ही घर परिवार खराब होगा और कहीं न कहीं तो उसका आपको बुरा असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ऐसा है कि अगर आपके घर परिवार में ये चीज़ें हैं और किसी हद तक बिगड़ चुकी हैं, तो आप पहले उसको सुलझा लें, उसके बाद आप अपना अगला स्टेप लें। तो चलिए संगत जी, छोटा-सा सत्संग और है, वो सुन लेते हैं, फिर आज के सत्संग को विराम करते हैं। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हठ करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई मिला ही नहीं। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए, जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची बनकर रही है। दिल्ली से अशोक ग्रोवर अंकल द्वारा कथित ये सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का सत्संग भी बहुत प्यारा रहेगा, आप सब जरूर सुनिएगा। और संगत जी, जो कल हमने सत्संग में बात करी थी कि
मंत्र जाप करेंगे हम 21 दिन के लिए, ठीक है संगत जी? उसकी भी ऑडियो मैं आपसे जल्दी शेयर कर दूँगी, क्योंकि 21 दिन बनते हैं यानी कि 11 मई से लेकर, ठीक है ना, 31 मई तक। तो संगत जी 11 तारीख से हम शुरू करेंगे और आज या कल में मैं आपसे वो ऑडियो शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ आप उसको फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? 21 दिन हमने हमारे लिए नहीं, हमारे गुरुजी महाराज के लिए मंत्र जाप करना है, हमारे गुरुजी महाराज के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है संगत जी? तो चलिए आज के सत्संग को विराम करेंगे। संगत जी जय गुरु जी, हमेशा खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी कुछ पल और संगत जी गम, परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ें हर पल है, संघर्ष हर पल है, पर गुरु महाराज की कृपा को याद रखें, वो आपकी साथ में पल-पल है। तो संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना करते रहें और संगत जी दिव्य आभा का ये दिव्य पुराण उसके डेली के सत्संग सुनते रहें, कोई भी सत्संग मिस ना करें। जय गुरु जी।